हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का आरएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अब हो चुका है। अब आपके सामने आरएस मेंस के एग्ज़ाम आने में समय है और कुछ एक स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको पेपर देने के बाद में ये एहसास है कि मेरा इस बार भाग्य साथ नहीं दे रहा और इस बार शायद मेरा आरएस मेंस तक किस्मत ना पहुंचे। तो उन स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि निराश होने की बात नहीं है, आपके सामने रास्ते सारे अभी भी खुले हुए हैं। पहला रास्ता तो आपके सामने ये है कि आरएस को लेके अगर आप सीरियस हैं तो दोबारा से उसकी तैयारी कीजिए और उसमें जो समय देना चाहिए इस बार शिद्दत से समय दीजिए और ये ढूंढिए कि आपसे क्या क्या कमियां रह गई थी, उन कमियों पे काम कीजिए और उन कमियों पे काम करके फिर अपने स्कोर को सुधारने की कोशिश कीजिए। मुझे ऐसा लगता है, मैंने पेपर देखा तो पेपर देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसा पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होना चाहिए ये कुछ हद तक वैसा ही पेपर है। देखिए, आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ या खराब हुआ, किसी का बहुत अच्छा हुआ, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन बात ये है कि पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा था और डेफिनेटली उसके लिए मेहनत चाहिए थी और कुछ एक क्वेश्चन लीक से बिल्कुल हटके थे जिनको मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ऐसा सवाल आएगा। तो चीज़ों को बहुत माइनर लेवल पे जाके पूछा गया। अब इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो थोड़ी इजी वे में तैयारी की थी उनको थोड़ी सी समस्या भी आ सकती है। अभी फिलहाल आप लोग अगर इस पेपर से फ्री हो चुके हैं तो अब आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ईओआरओ भर्ती परीक्षा के अंदर इस बार अपना सर्वश्रेष्ठ आप दें और जो कमी आरएस में रह गई उस कमी को यहाँ दूर कर लें। अभी आपके पास में सफिशियंट टाइम है क्योंकि आपका पेपर 23 मार्च को शेड्यूल्ड है। 23 मार्च के शेड्यूल के हिसाब से चलें तो अभी पूरा पूरा 1.5 मंथ, इवन 1.5 महीने से ज़्यादा दिन आपके पास में अभी हैं। पहला सवाल है कि क्या 1.5 महीने में अब ईयूआरओ की तैयारी हो सकती है क्या? तो एक लाइन में मैं आंसर दूं, 100% हो सकती है, बिना किसी शक के हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे? आप में से उन स्टूडेंट्स से मैं पहले बात कर रहा हूँ जिन्होंने आरएस का प्रीलिम्स दिया है। जिन्होंने आरएस का प्रीलिम्स दिया है उन्होंने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रखा है, उन्होंने राजस्थान आर्ट कल्चर पढ़ रखा है, राजस्थान जियोग्राफी पढ़ रखा है, उन्होंने पॉलिटी पढ़ रखा है और करंट अफेयर भी कुछ हद तक पढ़ रखा है। अगर आपने इतना सब कुछ पढ़ रखा है तो आपने 120 नंबर का जो पेपर आएगा आपका यूआरओ का, उसमें से 80 नंबर का पोर्शन कवर कर रखा है। मुद्दा है 40 नंबर का। ये जो 40 नंबर है इसकी तैयारी आप में से किसी की पहले होगी, किसी की नहीं होगी। जिसकी नहीं है उनके लिए गोल्डन चांस है। आपको दो काम करने हैं, मैं समय समय पे आपको गाइड करता रहूंगा। दो काम करने हैं, पहले आपको उस 80 नंबर को जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसको अब स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करना है। उसको जीरो से याद नहीं करना, स्ट्रॉन्ग बनाना है और उसमें कमियां ढूंढनी है आरएस के पेपर को आधार बना के कि जैसी कमी यहाँ रह गई वो वहां ना रह जाए। और याद रखिएगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि ईयूआरओ में भी इस बार पेपर इसी स्तर का आना चाहिए क्योंकि पिछली बार बहुत ही गंदे किस्म का पेपर था। ऐसा पेपर प्रशासनिक सेवाओं के लिए या फिर किसी अच्छे लेवल की वैकेंसी के लिए शोभा भी नहीं देता। ऐसा पेपर यूआरओ में आया था। तो अब की बार इस पेपर का लेवल अपलिफ्ट होगा, तो यहाँ पे मेहनत कीजिए। और जो 40 नंबर है उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहें हमारे साथ जुड़ें या फिर कहीं और पढ़ना चाहें आपकी मर्जी है। लेकिन अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम लोग आपको लेस देन 40 आवर्स में, 40 घंटे से भी कम में, 40 भी नहीं, मैं कहूँगा 35-36 घंटे की क्लासेस में आपको उसकी मैक्सिमम डिटेल्ड कवरेज दे देंगे। जिन क्लासेस को अगर आप एक दो बार देख लेते हो तो आपको मैक्सिमम चीज़ें क्लास में याद हो जाएंगी। और इसके लिए, क्योंकि अब कोर्स हमने अभी लाइव शुरू ही किया था और अभी जस्ट उसमें सेक्शन सारे कंप्लीट हुए हैं, अभी स्कीम्स वगैरह कुछ उसमें पेंडिंग है जो हम करेंगे अभी। तो वो क्लासेस अभी तक आपके लिए अवेलेबल हो चुकी हैं, आपको वेटिंग पीरियड कुछ नहीं है। तो ऐसे में उन क्लासेस को आप चाहें तो 3 दिन लग के या 4 दिन लग के 4 दिन में ही पूरा कर सकते हैं। एक बार पूरा कर लीजिए। जैसे ही आप 4 दिन में उसको कंप्लीट करते हैं, पार्ट ए आपका तैयार है, आपकी 60% तैयारी हो गई। फिर आप रिवीजन पे रिवीजन कीजिए और साथ में टेस्ट दीजिए। दोनों काम करके आप फाइनली एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। अभी कुछ बच्चों ने अच्छी तैयारी ऑलरेडी कर ली है, आप भी उनके स्तर पे आ सकते हैं अगर आप अपनी नंबर ऑफ रिविजन ज़्यादा करते हैं और सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं तो आप बिल्कुल उसमें विजेता बन सकते हैं। और ख़ास बात क्या है, ये शायद आप सब जानते हैं, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस भर्ती के अंदर सिंगल पेपर है। आरएस की जैसे कोई मेंस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, जस्ट एक पेपर। और एक पेपर के बाद में पास हो गए तो सीधा नौकरी है, तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। और प्रशासनिक स्तर की ही अच्छी स्तर की नौकरी होती है यूआरओ, तो आप जानते ही हैं। और इसके लिए जब बड़े स्तर पे रिश्वत का खेल हुआ पिछली भर्ती में, तो आप समझ लीजिए कि रिश्वत तो वहीं दी जाती है जहाँ पे सामने वाले को लग रहा है कि नौकरी बहुत अच्छी है। तो इसलिए समय अब एक दिन भी ना गवाएं, जल्द से जल्द आज से ही अपनी पढ़ाई को शुरू करें। और मैं ये कहता हूँ हमेशा कि अच्छी जगह पढ़ें सो दैट कि आपको आपकी जो जर्नी है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपको पास या फेल नहीं करा सकता। हमारा काम आपको इस जर्नी में सहयोग करना है, सपोर्ट करना है, गाइड करना है। लेकिन गाइडेंस हम वहाँ से लें
जहाँ पे हमारी मैक्सिमम मदद हो सके। तो जल्द से जल्द आप इस कोर्स से जुड़ें, और इंक्वायरी अगर आप इस संबंध में कुछ भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9588238815। इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ऑफिस टाइम में फ़ोन करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी जो हमारे एक्स स्टूडेंट हैं या आप लोग सभी जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमने एक फैसिलिटी भी दे रखी है कि हमारे कोर्स में अभी हम लोग एक 10 टेस्ट की टेस्ट सीरीज भी साथ में इंक्लूड करके उनको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस बेनिफिट को आप जल्दी से जल्दी अवेल कीजिए और कोर्स के साथ जुड़िए। आरएस की वजह से अगर आपको किसी को सेटबैक लगा है थोड़ा सा, तो सेटबैक के नीचे दब मत जाइए, मोटिवेट होइए, अपने आप को जगाइए और आके इस वैकेंसी में पूरी जान झोंक दीजिए। ये सही मौका है इस बात को एहसास करने का कि पेपर का स्तर क्या आता है और हम में क्या कमी है और उन कमियों को कैसे दूर करना है। तीनों चीज़ों पे काम कीजिए और अच्छे रिजल्ट के साथ में मिठाई लेके अगली बार मिलिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं इस संबंध में जानकारियाँ आपके साथ साझा करता रहूँगा। धन्यवाद।